हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउंस। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे। हर एक टाइप के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको इधर दिखा रही हूं। मिसेस वीना इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मिसेस वीना is also a great teacher. All the students respect Mrs. Veena. अब स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंसेस में हम बार बार मिसेस वीना बोल रहे हैं। तो क्या ये सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं सुनने में? नहीं, हम बार बार मिसेस वीना ही बोले जा रहे हैं। तो ये जो नाउन हुआ मिसेस वीना, इसकी जगह अगर हम कोई और वर्ड यूज करें तो वो वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन। जैसे कि शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर। अब मैंने नाउन मिसेस वीना हटा के यहाँ पे शी लगा दिया। बात मैं अभी भी उन्हीं की कर रही हूँ, मिसेस वीना की कर रही हूँ, पर अब मैं शी बोल रही हूँ। शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर। तो जो शी है वो एक प्रोनाउन है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी तरह से अब ये वाला सेंटेंस है, यहां पे मैं इसको मॉडिफाई करके लिख दूं ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर। अब मिसेस वीना की जगह मैंने यहां हर लिख दिया। तो हर भी एक प्रोनाउन है, वो मैंने नाउन की जगह यूज किया है। अब देखो ये सेंटेंसेस अब अच्छे लगेंगे रीड करने में। मिसेस वीना इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर। ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर। अब सही लग रहे हैं ना ये सेंटेंसेस? बार बार हम मिसेस वीना बोलते हुए नहीं अच्छे लग रहे। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। तो जो ये वर्ड्स हैं जैसे कि आई, मी, ही, शी, इट, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, देम, दोज, ये सभी होंगे प्रोनाउंस। ऐसे ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, वो हम आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे। ये सब वर्ड्स यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। Now let's understand types of pronouns. Pronouns are classified into following types. तो आइए friends, let's see the types of pronouns. First one is personal pronouns, then demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, then we have emphatic pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, and lastly we will learn about indefinite pronouns. तो इन 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस व्हिच आर पर्सनल प्रोनाउंस। A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. तो जो प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए यूज करा जाता है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सभी हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे कि अभी हमने जब मिसेस वीना का एग्जाम्पल किया था तो वहां पे हमने प्रोनाउन यूज करे थे शी, हर, ठीक है, तो वो पर्सनल प्रोनाउंस थे। अब ये सब ये यहाँ पे मैंने आपको देने की कोशिश करी है एक लिस्ट जो क्वालिफाई होती है पर्सनल प्रोनाउंस के लिए। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब जब हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं आई, मी, माइन, वी, अस। जैसे कि हम बोलते हैं ना आई एम गोइंग,
वी आर फाइन, वी आर गोइंग आउट टू नाइट। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हम जब अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि यू एंड योर्स। जैसे कि हम बात करते हैं, आर यू फाइन, आर यू कमिंग विद मी, यू आर लुकिंग गुड। तो ये सब क्या है, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पर ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। थर्ड होते हैं जब हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो उस टाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स। ये सब क्या हुए, थर्ड पर्सन, जब वो लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है प्रिया और सुची के बीच में। प्रिया कहती है, आई लाइक स्वाति मैम, डू यू? मुझे स्वाति मैम अच्छी लगती हैं, क्या तुम्हें भी? सुची कहती है, यस, शी इज एन एक्सीलेंट टीचर। हाँ, वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं। तो पहले सेंटेंस में प्रिया अपने बारे में उसने बोला, आई लाइक स्वाति मैम। तो यहाँ पे ये जो आई है वो हुआ एक पर्सनल प्रोनाउन, जब उसने अपने बारे में बात करी, आई। फिर वो कहती है, डू यू? अब यू उसने सुची से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यू है वो भी एक पर्सनल प्रोनाउन ही है। फिर सुची कहती है, शी इज एन एक्सीलेंट टीचर। अब शी जो है वो स्वाति मैम के लिए यूज हुआ है, तो शी भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, प्रिया जब अपनी बात कर रही है। सेकंड पर्सन कौन है, यू, जब वो सुची से पूछ रही है। और थर्ड पर्सन कौन है, शी, जब वो स्वाति मैम के लिए बोल रही है, सुची। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। तारा इज अ डांसर। लास्ट नाइट शी डांस्ड सो वेल that everybody praised her। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तारा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इधर प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउंस, शी, हर, ये दोनों हुए पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जो यूज होता है ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिससे हम पॉइंट करते हैं? जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, ये सभी वर्ड्स पॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज अ पेन। तो यहाँ पे जो ये दिस है, ये जो वर्ड है, ये पॉइंट कर रहा है पेन को, कि ये एक पेन है। तो ये जो दिस है ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से these are pens, यहाँ पे भी ये जो वर्ड these है ये बता रहा है कि ये पेन्स हैं, पॉइंट कर रहा है पेन्स को, तो these बना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। That is a book, वो एक बुक है, तो that पॉइंट कर रहा है बुक को, तो वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Those are your books, वो तुम्हारी बुक्स हैं, तो ये भी जो दोज है वो भी बुक्स को रेफर कर रहा है, उन्हीं को पॉइंट कर रहा है, तो दोज भी है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दिस और दीज है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो चीजें पास होती हैं उनको पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ये दिस इज अ पेन, यानी ये मेरे पास है पेन, ठीक है। पर दैट एंड दोज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है
ये उन चीजों के लिए यूज होते हैं जो हमसे दूर होती है। दोज आर योर बुक्स, मतलब वो दूर है बुक्स वो, ठीक है। और एक बात और, दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर चीज को पॉइंट करने के लिए होते हैं जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। पर दीज और दोज प्लूरल चीजों के लिए यूज होते हैं, प्लूरल नाउन्स को जब हम रेफर कर रहे हैं उनके लिए यूज होंगे। Now next we are going to talk about interrogative pronouns. So what are interrogative pronouns? They are pronouns we use to replace nouns in questions. तो याद करिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस वो होते हैं जिन्हें हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस में नाउन्स की जगह यूज करते हैं। सो देयर आर 5 बेसिक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से हैं 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस? हु, whom, which, whose and what. Interrogative pronouns substitute a noun which we can identify once the question is answered. तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नाउन होता है तो जब ये what, whom, who ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आइए इस बात को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है what did you buy? अब इसका आंसर फ्रेंड्स कि तुमने क्या खरीदा, इसका आंसर एक नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है, जैसे कि भाई मैंने शर्ट खरीदी, या मैंने खाना खरीदा फूड, या मैंने शूज खरीदे, तो ये सभी नाउन्स हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब एक नाउन आ रहा है तो ये जो व्हाट लगा हुआ है ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से हु इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कौन डोर पर नॉक कर रहा है। तो यहां पर भी देखिए अगर मैं आंसर करूंगी तो हो सकता है कि कोई भी आदमी नॉक कर रहा हो, इट कैन बी अ मैन, विमेन, कोई भी हो सकता है। तो वो एक नाउन हुआ इसका आंसर। तो यहां पर ये जो हु है ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, whom did you meet, यानी कि तुम किससे मिले थे। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स कोई पर्सन का ही होगा, कोई नाउन ही होगा इसका आंसर। तो whom भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। नाउ अनदर क्वेश्चन कैन बी विच इज हेवियर, यानी कि अगर 2 या 3 चीजें रखी हैं तो हम कहेंगे 2 चीजें रखी हैं उसको कंपेयर करना है कि भाई कौन सी उसमें से हेवी है। तो इसका आंसर भी फ्रेंड्स क्या होगा, वो चीज, वो थिंग ही होगा, यानी एक नाउन होगा। सो हियर ऑल्सो विच इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। Now let's move to next type of pronouns which are reflexive pronouns. So what are reflexive pronouns? Reflexive pronouns, as the name suggests, point back to the subject of the sentence. तो friends, reflexive, जैसे कि इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे ही पॉइंट बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स 8 मेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से, ये देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, आर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। तो ये 8 मेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं फ्रेंड्स, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। और फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये एंड हो रहे होते हैं या तो सेल्फ से या सेल्फ से। सेल्फ का मतलब यानी सिंगुलर, जब ये एक सिंगुलर पर्सन को रेफर करते हैं तो ये सेल्फ से एंड होते हैं, और जब हम एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये सेल्फ से एंड होंगे, राइट। तो ये प्लूरल होते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। It is not easy for me to introduce myself in a room full of people. यानी मेरे लिए आसान नहीं है अपने आप को एक लोगों से भरे रूम में इंट्रोड्यूस करना। अपने आप को यानी माई सेल्फ,
तो फ्रेंड्स ये जो माई सेल्फ है ये किसे पॉइंट बैक कर रहा है, किसे रेफर कर रहा है, मुझे, मी को। तो इसलिए माई सेल्फ क्या हुआ, माई सेल्फ हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से राहुल हर्ट हिमसेल्फ दिस आफ्टरनून। अब देखिए यहां पर जो ये हिमसेल्फ है ये कौन है, ये राहुल है। यानी ये जो हिमसेल्फ है ये पॉइंट बैक कर रहा है राहुल को, सब्जेक्ट को। तो हिमसेल्फ इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से फ्रेंड्स अनदर एग्जांपल फॉर यू, यू विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अलोन। अभी फ्रेंड्स आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए सेंटेंस के, यू विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी कि तुम अपने आप का ख्याल रखना सीख जाओगे। अपने आप, ये अपने आप किसको रेफर कर रहे हैं, यू को। योरसेल्फ किसको रेफर कर रहा है, यू को। तो इसीलिए योरसेल्फ फ्रेंड्स यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अनदर एग्जांपल, finally we revealed ourselves as the secret guest at the party. We revealed ourselves, हमने अपने आप को रिवील कर दिया। देखिए we ourselves, we है तो इसलिए ourselves आया इधर, तो ourselves पॉइंट बैक कर रहा है we, हमें अपने आप को रिवील कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्या है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पॉइंट बैक कर रहे हैं सब्जेक्ट को ही। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस पर जो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। सो व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस? When reflexive pronouns are used to emphasize the action of the subject, they are known as emphatic pronouns. यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के एक्शन को एम्फसाइज करते हैं तो वो कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाए थे कि वो पॉइंट बैक करते हैं सब्जेक्ट को, और ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं ये एम्फसाइज करते हैं सब्जेक्ट के एक्शंस को, राइट। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो कई बुक्स में हो सकता है आपको एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस लिखा हो या इंटेंसिव प्रोनाउंस लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि ये वही चीज है जो आपने यहाँ लर्निंग नोटबुक में एम्फेटिक प्रोनाउंस के नाम से पढ़ी है। Now next important point is that all reflexive pronouns are also emphatic pronouns. तो फ्रेंड्स जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो सभी एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब आइए फ्रेंड्स इन एम्फेटिक प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनसे और क्लियर हो जाएंगे हम कि ये एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। I myself saw him coming. तो इस सेंटेंस में देखिए myself जो है वो जो एक्शन है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है देखने का, वो उस पर स्ट्रेस कर रहा है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग है कि मैंने उसे खुद आते हुए देखा। तो जो देखने का एक्शन हो रहा है ये उस पर स्ट्रेस कर रहा है, माई सेल्फ देखने के एक्शन को और इंटेंसिफाई कर रहा है, उस पर एम्फसाइज कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहां पर ये जो माई सेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं फ्रेंड्स या तो ये सब्जेक्ट के एकदम बाद आ सकते हैं या ये आखिरी में भी आ सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, आई सॉ हिम कमिंग माई सेल्फ। तो यहां पर भी ये जो माई सेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन ही हुआ। अनदर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ पेंटेड द हाउस। अब इस सेंटेंस में भी देखिए फ्रेंड्स जो ये हिमसेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये एम्फसाइज कर रहा है एक्शन को, पेंट करने के एक्शन को, कि मैंने घर को खुद पेंट किया। तो ये पेंट करने के एक्शन पे स्ट्रेस दे रहा है, इसलिए ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये जो हिमसेल्फ है ये ही के सब्जेक्ट के एकदम बाद आया है, तो ये इसलिए भी एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, He painted the house himself.
अब यहाँ पे जो ये हिमसेल्फ है ये सेंटेंस के एंड में आया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि भाई ये जो हिमसेल्फ है ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या एक्शन को रेफर कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कंफ्यूजन है ये भी मैं आपकी दूर करूंगी, बस थोड़ी ही देर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो गिवन प्रोनाउन होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब आइए फ्रेंड्स हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बारी आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट को पॉइंट बैक करते हैं, वो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही कट हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को काट लिया। हिमसेल्फ, यहां पर फ्रेंड्स ये जो हिमसेल्फ है ये सब्जेक्ट को पॉइंट बैक कर रहा है। हिमसेल्फ इज पॉइंटिंग बैक टू द सब्जेक्ट ही। तो इधर हिमसेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। नाउ व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के एक्शन को एम्फसाइज करते हैं, उसको स्ट्रेस करते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए यहां पर जो खुद से ऐसे जब हम बोल रहे हैं तो हम अपने एक्शन को कि भाई मैंने ये खुद से काम किया है, तो उस काम को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, उस काम को हम एम्फसाइज कर रहे हैं। इसलिए यहां पर माई सेल्फ क्या बन गया? ये बन गया एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह से ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वो खुद से पेशेंट को देखने आया। तो देखिए फिर से ये जो वर्ड खुद से जब हम बोलते हैं तो हमें हिंदी में पता चलने लग जाता है कि यार ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि मैं खुद से वो काम कर रहा हूं, मैं एक्शन को इंटेंसिफाई कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको ये बात तो समझ आ गई है कि अगर सब्जेक्ट के एकदम बाद प्रोनाउन यूज होता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ये बात तो हमें समझ आ गई है। पर हमने ये भी देखा था कि ये एम्फेटिक प्रोनाउंस ये सेंटेंस के आखिरी में भी यूज होते हैं, और जैसे कि ऊपर रिफ्लेक्सिव में देखा वो भी आखिरी में यूज हो रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स जब हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो उसके लिए हम चलते हैं सेकंड डिफरेंस पर। Reflexive pronouns are essential to complete the meaning of sentence and cannot be removed. तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं। आई टॉक टू माई सेल्फ वेन आई एम नर्वस, यानी मैं अपने आप से बात करती हूं जब मैं नर्वस होती हूं। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो माई सेल्फ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूं, आई टॉक टू व्हेन आई एम नर्वस, तो देखिए वो सेंटेंस कोई कंप्लीट सेंटेंस रहा ही नहीं। राइट, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हटा नहीं सकते। अगर हमने उनको हटाया तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, वो सेंटेंस नहीं बन पाता। बट जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं फ्रेंड्स दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को हटा सकते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस में से, और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, यू नीड टू फिक्स दिस योरसेल्फ, यानी कि तुम्हें ये खुद से फिक्स करना पड़ेगा। अब यहां पर ये जो योरसेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं बोलूं यू नीड टू फिक्स दिस, बस ये भी कंप्लीट है सेंटेंस। क्या हुआ? तुम्हें ये फिक्स करना है, तुम्हें ये फिक्स करना होगा, ऐसे बस यही तो हुआ। योरसेल्फ अगर मैंने हटा दिया तो सेंटेंस वही रहा, कोई उसका खास मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते, और एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस।
So what are possessive pronouns? Pronouns that show possession are called possessive pronouns. वो pronouns जो possession show करते हों वो कहलाते हैं possessive pronouns. Possession मतलब friends कि वो pronouns जो बताते हैं कि भाई ये किसी को belong कर रही है, ये कोई चीज की बात हो रही है, उसकी वो किसी को belong करती है, तो वो पोजेशन होती है. तो वो प्रोनाउंस जो ये पोजेशन शो करते हैं वो कहलाएंगे पोजेसिव प्रोनाउंस. जैसे कि हिज, हर्स, देयर्स, माइन, आर्स, इट्स, योर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं क्योंकि वो पोजेशन बताते हैं, वो पोजेशन शो करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम हिंदी में भी कहते हैं ना कि ये उसकी चीज है, ये मेरी चीज है, तो ये उसकी, मेरी, तेरी, ये सभी क्या है? ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस ही होते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई कांट बिलीव दैट द लार्जेस्ट रूम इन द हाउस इज माइन. यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि घर में सबसे बड़ा जो रूम है वो मेरा है. तो ये जो माइन है यानी कि वो मेरा है, वो पोजेशन बता रहा है. तो ये माइन क्या हुआ? ये हुआ पोजेसिव प्रोनाउन. इसी तरह से माई फोन इज डेड, पास मी योर्स. यानी कि मेरे फोन की जो बैटरी है वो डेड हो गई है, तो मुझे अपना फोन पास कर दो. योर्स यानी कि वो फोन जो किसी और को बिलोंग कर रहा है. तो योर्स भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी एक पोजेसिव प्रोनाउन है. अनदर एग्जाम्पल इज द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स. अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वो जो हाउस है कॉर्नर में वो उनका है. देयर्स यानी कि वो हाउस जो है वो उनको बिलोंग कर रहा है. तो देयर्स भी पोजेसिव प्रोनाउन हुआ. Now let's move to next type of pronouns which are relative pronouns. Relative pronouns are used to introduce relative clauses. तो relative pronouns को use करा जाता है relative clauses को introduce करने के लिए. ये relative clauses क्या होते हैं friends? बस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. उससे पहले मैं आपको relative pronouns के examples दे देती हूँ. जैसे कि ये words who, whom, which, that, whose, ये सभी relative pronouns हैं. आइए अब एग्जाम्पल से, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लेके हम इसको और क्लियर कर लेते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस है, प्लीज टेल द नेम ऑफ द गर्ल हु वॉज टॉकिंग टू यू अ मोमेंट अगो. अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात समझाना चाह रही हूं. देखिए इस सेंटेंस में दो चीजें हैं. प्लीज टेल द नेम ऑफ द गर्ल, ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी कि ये अपने आप में ही ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये कंप्लीट है. तो इसलिए ऐसे पार्ट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. या इसके बाद जो ये है हु वॉज टॉकिंग टू यू अ मोमेंट अगो, ये जो पार्ट है ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज. क्यों? क्योंकि ये पहले वाले क्लॉज पर, सेंटेंस के पहले पार्ट पर डिपेंडेंट है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है. तो ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये इस गर्ल के बारे में और बता रहा है. ये जो गर्ल इंडिपेंडेंट क्लॉज में मेंशन्ड है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, तो ये रिलेट कर रहा है पहले वाले पार्ट से, तो इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. और फ्रेंड्स क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो क्लॉज है, इट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल, तो इसे एग्जेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो उस पर्सन की, उस चीज की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं. राइट, तो इसी वजह से इसको एग्जेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. तो ये तीनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज, ये सभी एक ही चीज है. अब यहां पर फिर ये जो हु है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में ये जो हु आपको दिख रहा है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन. तो देखा फ्रेंड्स, तो ये जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करे जाते हैं रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो इसी तरह अब मैं आपको ये जो बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये whom, which, that, whose, इनके बारे में भी आगे एग्जाम्पल्स देकर समझा देती हूँ.
The African elephant, which is the largest land animal, is hunted for its tusk. अब यहाँ पर आप जो मैंने ये हाईलाइट करा हुआ ना फ्रेंड्स, ये पार्ट आप इसको एक बारी भूल कर बाकी का सेंटेंस पढ़िए। द अफ्रीकन एलिफेंट इज हंटेड फॉर इट्स टस्क। तो देखिए, अगर मैं उस हाईलाइटेड पार्ट को छोड़ दूं और जो बाकी का मैंने रीड करा, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये है रिलेटिव क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, तो इस सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या हुआ है कि जो रिलेटिव क्लॉज है ये बीच में डाल दिया गया है। तो आपको ये नहीं समझना कि भाई ये जो यहां से एंड तक ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही पार्ट जो है ये रिलेटिव क्लॉज है। तो यहां पर ये जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक रिलेटिव क्लॉज को। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज नेहा whom you met at our house last year. So in this sentence also friends, whom जो है वो एक relative pronoun हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक relative clause को introduce कर रहा है। वो नेहा के बारे में और information provide कर रहा है कि भाई ये नेहा है जिससे तुम हमारे घर में लास्ट ईयर मिले थे। तो हमें whom से और information मिल रही है नेहा के बारे में। So whom is a relative pronoun here. She apologized to the boy whose glasses got broken. अब इधर भी देखिए, यहां पर ये जो whose है, whose क्या हुआ, ये एक relative pronoun हुआ। क्यों? क्योंकि ये उस बॉय के बारे में बता रहा है कि भाई उस बॉय को उसने अपोलोजाइज करा जिसके ग्लासेस टूट गए थे। तो whose से हमें whose के बाद से जो सारा सेंटेंस है ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। तो whose भी यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। In the same way, she likes the gift that you gave her. अब यहाँ पर that जो है एक relative pronoun है। क्यों? क्योंकि वो इस गिफ्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है उसके बाद कि भाई वो वाला गिफ्ट उसको अच्छा लगा जो तुमने दिया था। So remember friends कि ये who, which, whom, whose, that ये सभी relative pronouns होते हैं when they introduce any relative clause. Now let's move to next type of pronouns, which are indefinite pronouns. So let's understand what are indefinite pronouns. An indefinite pronoun refers to a general or unknown person, thing or group. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी पर्सन को, थिंग को या किसी ग्रुप को इन जनरल रेफर करते हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, यानी कि कोई डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट चीज नहीं है, वो इन जनरल है या अननोन है। तो एग्जाम्पल क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउंस के? जैसे कि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समथिंग या नो वन। तो देखिए यहाँ पर या जैसे हम एवरीवन कह रहे हैं या एवरीबडी कह रहे हैं तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, राइट। समवन हम किसी एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं, समथिंग भी हम किसी अननोन जनरल पर्सन, थिंग को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसके एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। एवरीवन इन द ट्रैफिक जैम इज एंग्शियस। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन यानी कि हम जनरल कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक जैम में हर कोई क्या है, एंग्शियस है या परेशान है। ठीक है, तो हम इन जनरल बता रहे हैं, हो सकता है कि कोई ना भी हो, बट इन जनरल सभी परेशान है ट्रैफिक जैम में। एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट। इन जनरल सभी ने कॉन्सर्ट इंजॉय करा, एवरीबडी। हो सकता है किसी एक ने ना भी करा हो, बट हम कह रहे हैं इन जनरल सबने इंजॉय करा। इसी तरह से नोबडी केम यानी कोई नहीं आया। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी शो यू अ लिस्ट ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। देखिए, जो प्रोनाउंस बॉडी में या वन में एंड हो रहे होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करे जाते हैं लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। तो ये सभी जो प्रोनाउंस हैं फ्रेंड्स, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, ये हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल। ठीक है, नाउ प्रोनाउंस विच एंड विद थिंग, वो यूज होते हैं थिंग्स के लिए, चीजों के लिए उन्हें यूज करा जाता है। जैसे कि समथिंग है,
एनीथिंग है, नथिंग, एवरीथिंग, ये सभी एंड हो रहे हैं थिंग से, राइट? तो ये चीजों के लिए यूज करे जाएंगे। इसी तरह जिन प्रोनाउंस के आखिर में वेयर लगा होगा, हम प्लेस को रेफर कर रहे हैं, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, ठीक है? सो ये एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, अब एक ये ग्रामर का रूल आप हमेशा याद रखिएगा कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एवरीबडी लव्स नेहा। देखिए यहाँ पे लव्स लिखा है, ये नहीं लिखा लव नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एवरीबडी क्या है, वो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। सो इट विल बी एवरीबडी लव्स नेहा। इसी तरह से एवरीथिंग वॉज रेडी, एवरीथिंग वर रेडी नहीं होएगा, ये चीज ध्यान रखिए। एवरीथिंग वॉज रेडी, सिंगुलर वर्ब यूज करी है हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, जो है एवरीथिंग। इन द सेम वे देयर इज समवन एट द ऑफिस, या अगर हमें दिया हो एनीवन, आई डोंट थिंक एनीवन इज एट द ऑफिस, तो यहां पर भी देखिए कि इन दोनों इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ समवन और एनीवन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज यूज करी है। ओके, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, another important point is when we refer back to an indefinite pronoun, we use a plural pronoun. तो फ्रेंड्स, जब हम indefinite pronoun को दोबारा रेफर करते हैं, when we refer it back, तो उस टाइम पर हम plural pronoun यूज करेंगे। Let's understand it with the help of few examples. Everybody enjoyed the concert. अब यहाँ पे देखिए indefinite pronoun क्या है, everybody। अब अगर मेरे को दोबारा इस इनडेफिनेट प्रोनाउन को रेफर करना है, तो मैं प्लूरल प्रोनाउन यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दे स्टूड अप एंड क्लैप। सबने कॉन्सर्ट एंजॉय करा, और फिर हमने उनको कहा है कि उन्होंने, वो खड़े हो गए और सबने क्लैपिंग करी। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि भाई एवरीबडी है, सबने है, तो हम प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time. अब यहां देखिए, यहां पर indefinite pronoun है somebody। अब जब मैं somebody को रेफर बैक कर रही हूं, तो मैंने they यूज करा है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि भाई somebody का तो यानी कि एक ही पर्सन है, तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, इसका रीजन एक ये भी होता है कि जब हम somebody कह रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि भाई हम किसी मेल को रेफर कर रहे हैं या फीमेल को रेफर कर रहे हैं, तो हम ही या शी यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए भी हम दे यूज करते हैं। एक ये भी रीजन होता है, ठीक। सो फ्रेंड्स, डू रिमेंबर दिस। एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको। नेवर जज समवन बाय द वे दे लुक। अब यहां भी देखिए, यहां पर समवन इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब जब इसको हम रेफर बैक कर रहे हैं, तो हम दे यूज करेंगे। नाउ बोथ, few, fewer, many, others, several are also indefinite pronouns and take plural verbs. अब फ्रेंड्स, यहां पर हमें कुछ indefinite pronouns बताए जा रहे हैं, बट ये जो indefinite pronouns हैं, इनके साथ हम plural verbs यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि both है, few है, fewer है, many, other, several, इन सबके साथ plural verbs यूज होंगी। ये indefinite pronouns हैं। both are good। अब जैसे कि इधर बोथ है, तो उसके साथ हमने आर लगाया है। अगर कोई, हम किसी को दो चीजें शो करते हैं, हम कहते हैं कि भाई देख, इसमें से कौन सी चीज तुझे अच्छी लग रही है, सामने वाला पर्सन कहे बोथ आर गुड, तो बोथ के साथ उसने प्लूरल वर्ब ली है, इधर आर लगाया है। तो ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो आपको याद होने चाहिए कि भाई इनके साथ तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। इसी तरह से सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, यानी कि बहुत सारे लोग जस्टिस चाह रहे हैं, तो सेवरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी आर।